नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में बुध को नई हुकूमत की आला बर्दारी तकरीब मुतवक्का। सदर राज 6 बरसों के बाद होगा खत्म। कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, कमसन लड़का और एक लड़की अज़जान। अरविंद केजरीवाल का पहला दौरा जम्मू कश्मीर, डोडा में शुक्रिया रैली से करेंगे खिताब। पंचायती इंतखाबात रवां बरस मुनक्कद होने का इम्कान कम। मार्च में पोलिंग मराकज की तादाद का तयन होगा। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का कत्ल, बरसरे आम सीने और पेट पर मारी गई गोलियां, 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम और अफसोसनाक खबर के हवाले से बात करेंगे और कुलगाम से इस की बड़ी खबर है, जहां पे कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। एक टिप्पर ने कमसन लड़के और लड़की को कुचल डाला है, जिसके नतीजे में दोनों कमसन बच्चों की इस दर्दनाक हादसे में मौत वाक़ा हुई है। बड़ी और अफसोसनाक खबर ये बता रहे हैं आपको कुलगाम से, जहां पे कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा में आज सुबह ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 कमसन बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में दिल दो सड़क हादसे में 2 कमसन बच्चे जाँ बाक हो गए हैं। ये दर्दनाक हादसा आज सुबह डीएचपोरा में साबिक एमएलए अब्दुल मजीद पाडर की रिहायशगाह के करीब पेश आया है, जहां एक डंपर ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हुए। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अगरचे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डीएचपोरा मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें वहां पे मुर्दा करार दे दिया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जांबाग बच्चों की शिनाख्त 13 साला मुंतहा एजाज, दख्तर एजाज अहमद वानी, साकिन डीएचपोरा और 3 साला अमान वल्द एजाज अहमद के तौर पर इनकी शिनाख्त हुई है। पुलिस ने वाक़ा नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मफरूर ड्राइवर की तलाश अगरचे जारी है। इधर जब दोनों बच्चों की लाशें आबाई इलाके में पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। औरतें सीना कोबी करती हुई नजर आई। वानी नाव बस एंकल अमिस कोड़ बस कुलिस पे ऊंट वालान तो यह द्राय नबर ये बीन बेस बच्चा ओर आव टिपर वोल अम ऑन स्पॉट डेथ टारस कुन मड़न दशवे बह वोतुस बोन बह लड़स टिपर वोलिस पता यह ना रुको टिपर वोल क्या बह पूरा पे गोस कि कानूनी कार्रवाई कर। अगर यह रुके अतन यह हिट एंड रन केस, मतलब यह चोल अम ना थो पाई ये अंदस कुन बिहत। वह अगर बच्चस आ गलती क्या बह माना यम बच्चे वारिया अंदस कुन बिहत, अंदर कन बिहत तम मड़न टारस कुन दशवन, इन गई ऑन स्पॉट डेथ तथन। एक्सीडेंट गो दमहाल हाजीपुरा डीएचपुरा। यह यारुक बच ब्यास दमहाल बच्ची यस 12 वर्ष बच्ची और यह 4:30 तकरीबन यह बच और अमिस अक बच तकरीबन इन दुकान तक सिमट और शिश्तर तक कनान तो सुबह ये गरी तो सुबह पे गाड़ मज निमित गमित पे दमहाल मास्तर बेनी तो सच अमस यह पन्निस बागस मज और गाड़ वोल डंफर वोल तो तम टास दोनवनी मौकस पे दोनवे गमित डीएसपी सब तोदस तम लाड़ो डंफर वोलिस तो डंफर वोल कुनमुत रटित सोन अपील ये इंसाफ गसन बस इंसाफ गसन बाकी नहीं कहें इंसाफ अलाव नहीं इंसाफ गसन बाकी क्रॉस करान रोड क्रॉस करने विज और एक्चुअली अचानक डंपर तो यमुक टास इन बारन दोन आव मास्तर बारन दोन तो यम्स मास्तर बेन एज 12.5 वर्ष तो 4.5 लड़का तो इन गई ऑन स्पॉट डेथ। बस मोदबाना अपील यह इंसाफ गस मिलन जनाब।
रुकने असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज मत्सिल इलाके का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। कैसर जमशेद लोन ने इंतखाबात में भरपूर हिमायत पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मत्सिल के लोगों के जो भी मुश्किलात होंगे उनका अजाला किया जाएगा। गुलिस्तानी नुमाइंदा साहिल शमीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरमा से पहले ही लोगों की तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाएंगी ताकि उन्हें सरमा के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जो ये तमीर और तरक्की रुकी, इंशाल्लाह उस गाड़ी को फिर से करेंगे और इंशाल्लाह प्यारा करना दबाते गए वारिया मुश्किलात होता है और मच्छर वालों ने आज मैं यहाँ मत्सिल आया हूँ लोगों का सिर्फ शुक्रिया अदा करने, क्योंकि जो हाल ही इलेक्शन में लोगों का यहाँ से प्यार मिला, इनका सपोर्ट मिला, तो उस चीज़ के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इसके साथ साथ अब सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है इंशाअल्लाह रहमान। के जो मसले हैं, मसाइल हैं इस इलाके के, मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ इस इलाके से, और अब मेरी तरजीह वही रहेगी कि इन लोगों के लिए इनकी खिदमत करूँ, बासित खिदमतगार, इनके जो मसले हैं, जो मुश्किल इलाके के, उनका अजाला करूँ। क्योंकि अब विंटर आने वाला है, विंटर में इस इलाके में काफ़ी बर्फ़ गिरती है, इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी तरजीह वही रहेगी कि इन लोगों के लिए आने वाले वक्त में काम करूं। राशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है और राशन आ रहा है, वो अब डंप होगा विंटर्स के लिए, क्योंकि जो इनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं, जो टोपोग्राफी इस इलाके की है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रायोरिटी बेसिस पे इंशाअल्लाह रहमान काम होगा। जी बिल्कुल काफ़ी, जिस तरह मैंने अर्ज किया, काफ़ी सारी मुश्किलात इनके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और अरविंद केजरीवाल का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। डोडा में शुक्रिया रैली से अरविंद केजरीवाल खिताब करेंगे और सपोर्ट स्टेडियम डोडा में ये अहम रैली मुनक्कद होगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल लोगों से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि डोडा से आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में खाता खोला था और डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत हासिल की थी और इसी लोगों को शुक्रिया करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल अब डोडा आ रहे हैं, जहां पे वो एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज डोडा का दौरा करेंगे, जहां वो एक शुक्रिया रैली से खिताब करेंगे। रैली स्पोर्ट स्टेडियम डोडा में मुनक्कद होगी। ये प्रोग्राम अगरचे पहले 10 अक्टूबर को होना था, तमाम बाद में ये पोस्टपोन हुआ और आज अब अरविंद केजरीवाल डोडा आ रहे हैं और इस वाले से तैयारियां भी लगभग मुकम्मल कर ली गई है डोडा के सपोर्ट स्टेडियम में, जहां पे वो एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। हाल असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में खाता खोला था, एक सीट पर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने डोडा सीट से कामयाबी हासिल की थी और बीजेपी के गजय सिंह राणा को उन्होंने डोडा में 4538 वोटों से शिकस्त दी थी। जीत के बाद केजरीवाल ने 8 अक्टूबर को वीडियो कॉल पर भी महराज मलिक को मुबारकबाद दी थी, उनसे बातचीत की थी और इस दौरान महराज मलिक ने केजरीवाल को डोडा आने की दावत दी थी और अरविंद केजरीवाल ने भी डोडा आने का वादा किया था। और अब आज ये अहम दौरा अरविंद केजरीवाल का होने जा रहा है डोडा में, जहां पे वो सपोर्ट स्टेडियम डोडा में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे और इस अहम रैली पर सबकी नज़रें हैं कि इस रैली से अरविंद केजरीवाल लोगों को कहेंगे क्या जिस तरह से दिल्ली और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी का जादू चला, क्या अब जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा। इस वाले से भी इस अहम रैली पर सबकी नज़रें होंगी और ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये पहला दौरा होगा कश्मीर, जहां से वो आज डोडा से लोगों को खिताब करेंगे। सीधा डोडा आपको ले चलेंगे गुलिस्तानी नुमाइंदा वसीम गतो हमारे साथ है। वसीम, बहुत अपडेट कीजिएगा, बड़ी खबर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये पहला दौरा है, किस तरह की तैयारियां अभी तक वहां पे हुई है और कब तक अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल ज़हीर, देखिए ज़ोहर, हम सुबह से ही इस स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा है,
जहां पे अभी लगभग आधे घंटे से हम देख रहे हैं कि लोगों का आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जहां पे पहली दफा जिला डोडा आ रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर का पहला दौरा उनको यहाँ है, और महराज दिन मलक पे अपनी जीत हासिल की थी। कुछ ही टाइम के बाद आपने देखा था कि वीडियो कॉल पे किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने किस तरह से महराज और उनकी हौसला अफजाई की थी, जहां पे हम देख रहे हैं कि महराज मलिक ने एक बड़े नंबर के साथ अपनी जीत हासिल की थी, और डीडीसी और पहले गारा के अंदर थे। और जहां की बात करें, लोगों का काफिला हर वक्त उनके साथ होता है, और काफी कम उम्र में वो एमएलए बन चुके हैं। कल देर रात भी हमने यहीं से आपको तस्वीरें दिखाई थी, महराज मलिक से एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की थी, जहां पे लोगों को उन्हें और ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी कल किस तरह का मैसेज देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लगभग 2 बजे का टाइम दिया गया है कि 2 बजे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, साथ साथ में पंजाब के सीएम भी यहाँ पे पहुंचेंगे। तो लोगों का आना जो है, अलग अलग एरियाज की बात हम करें, वहां से आना स्टार्ट हो चुका है, और लोगों में काफी ज्यादा जज्बा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली दफा जो है एमएलए सीट महराज मलिक ने अपनी हासिल की है, और अलग अलग एरियाज में महराज मलिक जा रहे हैं। जैसे आपने देखा था पिछले दिनों वो जब इलेक्शन उन्होंने जीता, तो अलग अलग एरियाज के अंदर वो जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अपनी जीत के बाद महराज मलिक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से गाने लगे हैं, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी जिला डोडा के अंदर पहुंचेंगे, और हम कोशिश करेंगे लाइव विजुअल्स, लाइव तस्वीरें जिला डोडा के स्पोर्ट्स से दिखाने की। जी बिल्कुल, इस रैली पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर होगा, और डोडा से वो इस बार शुरुआत करेंगे, क्योंकि डोडा से ही असेंबली इंतखाबात के जरिए आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में खाता खोला है। तो लोगों में किस तरह का जोश खरोश है, और लोग आज क्या अरविंद केजरीवाल से सुनना चाहते हैं? देखिए क्या मैसेज वो देते हैं, जहां पे उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे लोगों से किए थे, क्या वो वादे पूरे होते हैं? जहां पे महराज मलिक ने बताया था कि मेडिकल कॉलेज को सुधारा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाएगा, बहुत सारी कमियां हमको आम जनता जिस तरह से सवाल उठाती है, तो क्या वो जनता के साथ जो फैसले लिए गए हैं उनसे बातचीत की गई है, तो वो देखना होगा कि और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी आम जनता को कहते हैं, किस तरह का मैसेज देते हैं। जहां पे ज़ोर आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में सरपंची इलेक्शन होने को जा रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि महराज मलिक एरियाज के अंदर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि लोगों को भी तैयार वो कर रहे हैं जहां पे इलेक्शन। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिक्का महराज मलिक जिला डोडा से जमा रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होंगे उस सरपंची इलेक्शन में आप देखेंगे बड़ा नंबर आम आदमी पार्टी जिला डोडा से भी दिखाएगी। जी जिस तरह से वसीम हमने देखा दिल्ली में और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की रेवड़ी चलाई, मुफ्त तालीम और फिर मुफ्त बिजली, क्या उसी तरीके से अब इस रैली से भी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल इस तरह के ऐलान करेंगे, और इसका क्या असर पड़ेगा? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पंचायत इंतखाबात की भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया तो ऐसा लगता है, जहां पे हम देख रहे हैं कि चिनाब खित्ते से बिजली यहीं से निकलती है और हमें वो खरीदनी पड़ती है। क्या इन चीजों पे भी बात रखी जाएगी? बेरोजगारी को दूर करने की जहां पे बात की जा रही है, क्या उस तरह का मैसेज भी यहां से दिया जा सकता है? और क्या जो मैनिफेस्टो में बातें की जाती हैं, अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, क्या उस पर भी नजर रखी जाएगी? क्या इलेक्शन से पहले जो बातें रखी जाती हैं, क्या ये सारी चीजें आज यहाँ पे डिस्कस होंगी, लोगों के बीच में अनाउंसमेंट्स होंगी? कुछ जो लोग चाहते हैं, लोगों के हक में जो बातें होनी चाहिए, क्या यहीं से वो आज अनाउंसमेंट होगी? ये वक्त बताएगा। और लोगों में जज्बा, जो 2 बजे का टाइम दिया गया है, अलग अलग एरिया से सुबह 10 बजे से हम देख रहे हैं कि यहाँ लोगों की कतार देखी जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग एरिया से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सिर्फ इंतजार है कब महराज मलिक यहाँ पे आए, और साथ साथ में अरविंद केजरीवाल जो, और साथ साथ में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से वो यहाँ पहुंचते हैं और किस तरह से खिताब वो जिला डोडा के स्पोर्ट्स डोडा के अंदर करते हैं। जी क्या अभी तक ये पता चल पाया कि अरविंद केजरीवाल के साथ और कौन लीडर होंगे जो इस रैली में शामिल होंगे? देखिए ज़हूर, अभी तक तो 2 ही लोगों का सामने नाम निकल के आया है, तो उसके बाद देखना होगा कि कौन कौन शख्स यहाँ पे आता है, और कुछ ही देर के बाद वो उनका चॉपर जो है वो पुलिस लाइन डोडा के अंदर पहुंचता है, और देखना होगा कि कौन कौन शख्स उनके साथ यहाँ पे पहुंचता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से तफसीलात फराहम करते और बता रही थी कि इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पहला दौरा जम्मू कश्मीर, और आज डोडा से वो शुरुआत करेंगे।
डोडा में शुक्रिया रैली से वो खिताब करेंगे, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी का खाता खोला था और आम आदमी पार्टी को वहां से जीत दिलाई थी। और उसके बाद आज ये पहली अरविंद केजरीवाल की रैली होगी, जहां पे वो लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। इस रैली पर सबकी नजरें होंगी कि अरविंद केजरीवाल आज इस रैली से कौन से मुद्दे उठाते हैं, क्या वो ऐलानात करते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात के बाद जहां अब पंचायती इंतखाबात के हवाले से बात चल रही थी, लेकिन अब खबर ये कि पंचायती इंतखाबात रवां बरस होने का इम्कान बहुत कम है। पंचायत की नई हदबंदी का अमल नवंबर से शुरू होगा और म्यूनसिपल इदारों की नई हदबंदी जो है वो मुकम्मल हुई है। वोटर फहरिस्त की तैयारी के लिए अभी 2 माह दरकार है और मार्च में पोलिंग मराकज़ की तादाद का तयन होगा और इस तरह से अब बहुत कम इम्कान है कि रवां साल ही पंचायती इंतखाबात जो है वो मुनक्कद हो जाए। और आपको बता दें कि नई हदबंदी के साथ असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के साथ ही म्यूनसिपल इदारों की नई हदबंदी भी मुकम्मल की गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें नोटिफाई नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसे शहरी दही बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का इनेकाद की जिम्मेदारी है, उनकी जानिब से ज़िला तरक्याती कमिश्नरों और तमाम अजला के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरों के नाम रोज़ाना की बुनियाद पर पैगामात मौसूल हो रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ज़राए ने कहा कि नवंबर या दिसंबर में शहरी व दही बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि इस पूरे अमल के लिए 2 महीने दरकार होंगे, जिसमें पंचायती हल्कों की नई हदबंदियाँ, पोलिंग मराकज़ की निशानदेही और नए वोटर फहरिस्ते मुरतब करना शामिल है, जिसके लिए नवंबर दिसंबर से कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहरी बल्दियाती इदारों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, काउंसिलों और कमेटियों की नई हदबंदी मुकम्मल की गई है और मुकम्मल रिपोर्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है, जो बल्दियाती इदारों के इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। फिलवक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, काउंसिलों और कमेटियों की नई हदबंदी रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है और बहुत जल्द हदबंदियों को नोटिफाई किया जाएगा, जिसके बाद पंचायती इदारों की नई हदबंदी का अमल शुरू होने जा रहा है। मालूम हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि पंचायती हदबंदियों का अमल बहुत वसी है और हजारों पंच हल्कों की नई हदबंदी कराने में से कम से कम उसमें 2 महीने दरकार होंगे। पंचायती हल्कों के हुदूद का नए सिरे से तयन करने के बाद ही बल्दियाती इदारों में पोलिंग मराकज़ की निशानदेही, अमले की दस्तियाबी, सिक्योरिटी मामलात और सबसे अहम नजरसानी शुदा वोटर फहरिस्तें तैयार करने का अमल बहुत तवील होगा। ये बात काबिल जिक्र है कि बल्दियाती इदारों के इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीनें EVM नहीं बल्कि बैलेट बुक्स और बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। ज़राए ने बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया गया है कि शहरी व दही बल्दियाती इदारों के इंतखाबात नवंबर या दिसंबर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी इस ज़मन में बहुत सारे मामला तय करने हैं जिनको वक्त दरकार होगा। नीज़ नवंबर से जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में सर्दी शुरू हो जाती है और बर्फबारी से कई इलाके नाकाबिल रसाई भी बन जाते हैं। ज़राए का कहना है कि शहरी व दही बल्दियाती इदारों के इंतखाबात अगले साल ईद उल फित्र के बाद मुनक़्क़द होने की ज़्यादा इम्कानात है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात कराने का अमल शुरू होगा, जो कि 2025 में कराए जाने के इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों ने अनंतनाग और श्रीनगर अजला में तकरीबन 600 करोड़ रुपए के नक्कासी आब के प्रोजेक्टों के लिए शहरी माहौलियाती इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से हालिया टेंडरिंग के अमल से मुतल्लिक अपने खदशात का इजहार किया है। ठेकेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमा मकामी ठेकेदारों को तरजीह देने के बजाय कश्मीर से बाहर की फर्मों को टेंडर देकर बैरूनी लोगों की हिमायत कर रहा है। उन्होंने टेंडर दस्तावेजात में बयान करदा अहलियत के मयार के बारे में तशवीश का इजहार किया, जो उनके ख्याल में मकामी ठेकेदारों को खारिज करने के लिए तैयार किए गए हैं। ठेकेदारों ने महकमे के अफसरान पर मखसूस कंपनियों को एडजस्ट करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए टेंडरिंग के अमल का जायजा लेने का मुतालबा किया है। वर्क होती है, कम से कम वो 80% होती है सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के, हर एक NIT में कंडीशन होती है, मगर उसमें पूरा अमाउंट ऐड होता है। यहाँ पर बदकिस्मती की बात है, कम से कम 600 करोड़ के करीब ये 2 टेंडर है, 2 प्रोजेक्ट है यहाँ कश्मीर के हवाले से, उसमें 2 STP प्लांट है। कम से कम उनका जो कीमत है STP प्लांट का जो टेंडरिंग है वहाँ से कम 20 या 30 करोड़ है, 15% के करीब होता है STP। मगर इसमें यह कंडीशनें लगाई जाती है इनकी तरफ से, कम 240 करोड़
सिंगल वर्क होनी चाहिए STP के हवाले से। एक में भी 240 करोड़, दूसरे में भी 240 करोड़। आज तक 84 में ड्रेनेज डिपार्टमेंट वजूद में है। 84 से लेकर 2015 तक 20 करोड़ का सिंगल टेंडर किसी जगह नहीं निकल गया। आप मुझे खुदा रहा बताए, आप कहते हो बच्चे को आप एग्ज़ाम से पहले आप क्वालिफाई करो, आप पहले बच्चे को एग्ज़ाम में बिठा। इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि जो हमारी यहाँ की स्टेट सरकार है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी चीफ इंजीनियर UD को, कमिश्नर हाउसिंग को, अब हमने वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी अपील की एप्लीकेशन के हवाले से। उसके साथ साथ जो हमारा गवर्नर साहब है उसको भी हम अपील करते हैं आपके वसादत से, इसमें कम अज़ कम अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं हो जाएगा, अगर 2 ठेकेदारों को मदद करने की कोशिश की गई, कम अज़ कम 150 करोड़ कम अज़ कम एक्सचेकर का लॉस होगा। अगर ये एक्सचेकर का लॉस 150 करोड़ होगा, आप मुझे खुदा रहा बताए, अगर ये पैसा बचेगा एक्सचेकर के हवाले से, हमारे देहातों में कम अज़ कम हेल्थ सेंटर नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ पर ये इन 150 करोड़ों से स्कूल भी बन जाएंगे, हेल्थ सेंटर भी बन जाएंगे। एक किस्म की ये करप्शन है जो हमें लग रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये करप्शन है। लिहाजा करके इसीलिए हमने वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी अपील की, LG साहब को भी हमने अपील की, इसके आपके वसादत से आप इसमें इंटरफेयर कीजिए ताकि जो हमें लग रहा है एक्सचेकर लॉस हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। आप देखें कम अज़ कम इसमें 210 किलोमीटर एक नेटवर्क है सीवर के हवाले से, दूसरा नेटवर्क है 180 किलोमीटर कम अज़ कम। ये 180 किलोमीटर 210 किलोमीटर इंक्लूड होना चाहिए STP के साथ, उसके बाद कंडीशन लगाने की ज़रूरत है, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क होनी चाहिए। लिहाजा करके इसी से हमें खदशात लग गए क्योंकि जब एक ही काम को जो STP है 240 करोड़ के करीब सिंगल। आगे बढ़ते हैं। पिनर जागीर त्राल के लोगों ने हाइवना और मंदोरा इलाकों से आने वाली सड़कों की खस्ताहाली को लेकर बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने कहा कि पिनर इलाके की तरफ आने वाली दोनों सड़कों की हालत अबतर हुई है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों ने कई बार इस मसले को हुकाम के नोटिस में लाया था, ताहम अब तक सड़कों पर मरम्मत का काम अमल में नहीं लाया गया। लोगों ने सरकार से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। हायाना से जो ये रोड है जो हार्डली 2 या 3 किलोमीटर यहाँ से आप देखो किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन, ये कोई वो रोड वाइंडिंग या मैकडम राइज वो नहीं हुआ है, ड्रेन की सिस्टम वो भी नहीं हुआ है। आप देखो पैदल आदमी नहीं चल सकता है, इतने इसमें खड्डे हैं। सर रोड है जहाँ मंदोरा से पानीर तक ये भी 1.5 किलोमीटर है, इसमें भी किसी किस्म की कोई रोड वाइंडिंग नहीं ये हुई है, मैकडम नहीं हुआ है। और दूसरा ये है कि इसमें आप देखो ड्रेन ना उस साइड में है ना इस साइड में है। बारिश बर्फ़ होती है तो हमारे बच्चे जो स्कूल होते हैं पैदल जाना पड़ता है, उनको किसी किस्म की सहूलियत नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। इतनी कीचड़ होती है या डर लगता है माँ बाप को कि हमारा बच्चा स्कूल गया वो वापस कब आएगा, तो ठीक आएगा या नहीं आएगा, इतनी प्रॉब्लम होती है। कई बार बहुत बार हमने एप्लीकेशन की, आप देखें हमारा ये आप इस वक्त वो चेक भी कर सकते हैं, हम DC साहब से गए हैं, एप्लीकेशन दिए DC साहब के कि हमारे रोड में कोई कम से कम तवज्जो दीजिए। उन्होंने RNB को भी लिखा है, मगर ताहाल कोई किसी किस्म की। आप देखो ये रोड क्या है यहाँ। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट को कि जो ये 2 रोड है, अगर बटनोरा तक त्राल से बटनोरा तक रोड हो गया, उसमें बटनोरा से जो उसमें रोड वाइंडिंग हुई है, उसमें ड्रेन सिस्टम हो गया है, तो अगर मंदूरा से यही क्रॉस होता है मंदूर से पानीर तक ये 1.5 किलोमीटर, इसमें क्यों नहीं हुआ है। दूसरा ये हाइना से अगर रोड है, आप देखो ये टूरिस्ट गवर्नर साहब ने पहले टूरिस्ट एरिया करार दिया है, आप देखो इसकी पोजीशन क्या है टूरिस्ट, किस में टूरिस्ट आएगा, कौन आएगा। अगर इसमें डेवलपमेंट होती है, रोड होती है, वही गाँव तरक्की करता है जिसमें रोड होता है। रोड नहीं होता है तो कुछ तरक्की नहीं होती है। आप खुद ब खुद इसका जायजा ले सकते हैं। मसले यह कि हाइनी पे सड़क पन्नर तान तथ ना सजो नुक तान गवर्नमेंट जा, यानी कि रोड त्राहस मैकडम त्राहस तथ ना त्रोक न जा प्रॉब्लम ना गाड़ हेकन खसित ना हेकन, मतलब अगर बारिश पे या मतलब शीन पे तम सात टोटल हेकन कहीं वसित। स्कूल बच्चे बंद गसन, स्कूल बंद गसन, मतलब हेकन पकित कहें।
तो इसलिए सान गुजारिश यह कि यह अत गो कम से कम यह काम गई ठीक पे ब्याक रोड मुंदरी पे पन्नर तान अत आज बिल्कुल खस्ता हाल गोमुत अत ना जनाब मोहतरम यह कहीं ना मतलब गवर्नमेंट दिवन ना सजन अत कुनत तो इसलिए यह गोस के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। अपने मेज़बान ज़ुहूल अभी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। बैकग्राउंड गलत चलाया था, इसमें दूसरा बैकग्राउंड होता है, ये कहाँ होता है।